हेलो दोस्तों आपका एक कीमती 5 मिनट का समय देके इस ऑडियो को ज़रूर सुनिएगा ताकि एमएसटी प्रॉपरली है क्या, ये आपका जो सवाल है यहाँ से क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों कई सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि यार यहाँ पे ये एमएसटी का जितना प्रमोशन किया जा रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम किया जा रहा है, हर जगह पे इसका सोशल मीडिया पे नाम चल रहा है, कॉलेजेस पे जो अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है इसके भी फ़ोटोज़ मार्केट में आ रहा है, तो ये प्रॉपरली ये है क्या। और कई सारे हमारे मित्र ऐसे भी कर रहे हैं कि यार मार्केट में कई सारे प्लान है जिसमें आज फंड लगाया जाएगा तो कुछ ही चंद दिनों में 2 महीने 3 महीने 4 महीने के अंदर यहाँ पे पैसा डबल किया जा रहा है, कुछ परसेंटेज दिया जा रहा है। तो ये होता क्या है और ऐसे क्या है, और एमएसटी में ऐसा कुछ भी नहीं, तो इसमें डिफरेंस क्या है। तो ठीक है दोस्तों, ये सही भी है आपका सवाल, क्योंकि देखिए कि एमएसटी किसी मनी सर्कुलेशन में, मनी रोटेशन में नहीं आता, किसी क्राउड फंडिंग और सेक्टर में एमएसटी नहीं है। एक्चुअली एमएसटी एक प्रॉपरली क्या डेवलपमेंट है, इसको आज हम इस ऑडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो एमएसटी एक रियल में टेक डेवलपमेंट है जो भारत देश में पहली बार लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। और इसमें जो पब्लिक से फंड रिक्वायर किया जा रहा है, पब्लिक के लिए जो आमंत्रित किया जा रहा है पब्लिक को, ये किस लिए किया जा रहा है और इसमें क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, इस चीज़ को हम थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश 100% करेंगे। और ये समझना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमएसटी में जो वैलिडेशनशिप चलाया जा रहा है, ये मौका पहली बार आम नागरिक को मिली है, आम पब्लिक को मिली है। तो ये मौका समझना ज़रूरी है दोस्तों। कई सारे लोग क्रिप्टो ये नाम सुन के घबराते हैं, ब्लॉकचेन भी नाम जैसे लोग सुन रहे हैं तो उनको कन्फ्यूजन है कि ये ब्लॉकचेन है क्या आखिर में। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस ऑडियो को, शॉर्टली में बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों वेब 2 का ज़माना है अभी लेटेस्ट में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि साइबर फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, बैंकों में हैकिंग का प्रमाण बढ़ रहा है, क्योंकि ये डेटा स्टोर के लिए जो भी ये है, जो प्राइवेट बेस पे अगर डेटा रख दिया जाता है तो कई जगह पे इस पे क्या है कि ये हैकिंग का प्रमाण बढ़ रहा है। और सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर पीरियड चल रहा है, वॉर का पीरियड चल रहा है, वहाँ पे डेटा सिक्योर रहना बहुत ज़रूरी है। तो ब्लॉकचेन की ज़रूरत किसी गवर्नमेंट को या सरकार को है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ब्लॉकचेन की ज़रूरत हर आम नागरिक को है। तो इसीलिए ब्लॉकचेन समझना आम नागरिक को भी बहुत ज़रूरी है। तो डेटा सिक्योरिटी ब्लॉकचेन पे की जाती है। अगर डेटा प्राइवेट जगह पे स्टोर रखने से अगर किसी ब्लॉकचेन पे डेटा ड्राइव किया जाता है तो 100% वो सिक्योर रहता है, क्योंकि ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक्स रहते हैं उसमें डेटा डिवाइड किया जाता है, इसीलिए उसमें हैकिंग की संभावना ना के बराबर है। 100% उसमें हैकिंग की संभावना रहती ही नहीं है। तो इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत में डेवलप हो रही सबसे पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन वो है एमएसटी इंडिया, जो 2024 नवंबर में इसको टेस्टनेट और मेननेट के साथ मास्टरसॉफ्ट टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी के माध्यम से इसको लाइव किया गया है। इसी का नाम शॉर्टली हम बोलते हैं कि एमएसटी इंडिया ब्लॉकचेन। तो दोस्तों ब्लॉकचेन की जर्नी नई नहीं है, 2009 से इसका जर्नी स्टार्ट हुआ है। बिटकॉइन नाम की ब्लॉकचेन, कई सारे लोग बिटकॉइन जानते हैं, बीटीसी जानते हैं, लेकिन बिटकॉइन से पहले उसकी ब्लॉकचेन है, क्योंकि ब्लॉकचेन बेस रहता है, ब्लॉकचेन पे ही कॉइन बनाया जाता है। तो हर एक ब्लॉकचेन के साथ उसका सबसे पहले उसका मदर कॉइन रहता है, उसका नेटिव कॉइन रहता है। और जैसे जैसे उस ब्लॉकचेन बनाने के बाद उसका इस्तेमाल कई सेक्टर्स में होता है, तो हर एक सेक्टर में इसका टोकोनॉमिक्स बनाया जाता है, इसके ऊपर क्रिप्टोज बनाए जाते हैं, कॉइन बनाए जाते हैं, और इसके माध्यम से बिजनेस चला जाता है। तो एमएसटी क्यों बनाई जा रही है, एमएसटी के माध्यम से क्या क्या होने जा रहा है, किस किस जगह पे एमएसटी का इस्तेमाल हो रहा है। तो एमएसटी का इस्तेमाल दोस्तों हर सेक्टर में हो सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट एप्लीकेशंस हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, मेडिकल लाइन हो, होटलिंग हो, जिस जिस जगह पे डिजिटल फाइनेंस का इस्तेमाल हो जाएगा, गेमिंग इंडस्ट्री हो, वो हर एक चीज़ में सिक्योरिटी ज़रूरी होती है। तो सिक्योरिटी के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि डेटा सिक्योरिटी के लिए ब्लॉकचेन लगती है, हर एक ट्रांजेक्शन में सिक्योरिटी के लिए ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन हो तो ज़रूरी पड़ता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए ब्लॉकचेन ज़रूरी होती है। तो ये पहली डेवलपमेंट है जो लेयर 1 की है, एमएसटी इंडिया यहाँ पे ला चुका है। और इसमें क्या किया जा रहा है, जो भी इसमें वैलिडेशन में जो ओनरशिप दी जा रही है, वो कई सारे जगह पे हमने देखा कि प्राइवेट बेस से फंड इकट्ठा करके कई सारे लोगों ने एक लेयर 2 ब्लॉकचेन बनाई। तो दोस्तों ये भी जानना जरूरी है कि लेयर 2 लेयर 1 पे ही बनाई जाती है, कोई ना कोई लेयर 1 ब्लॉकचेन है उस पर लेयर 2 बनाई जाती है।
और वो लेयर 1 है टॉप 53 ब्लॉकचेन्स पूरे वर्ल्ड में है लेयर 1 की, जिसमें 10-11 ब्लॉकचेन ऐसे हैं जो ज़्यादातर लोग उसको जानते हैं, जैसे बिटकॉइन, सोलाना, इथेरियम, BNB, ट्रोन, एडा। इस तरह से ये टॉप ब्लॉकचेन्स है। ये ब्लॉकचेन्स इंडिया की नहीं है, कई सारे इसमें जो नाम हमने पब्लिक में जाने हुए हैं, सुने हुए हैं, ये उन्हीं देशों में, उन्हीं सारी कंट्रियों में उन्होंने इसको डेवलप किया। और ज़्यादातर हिस्ट्री रहा है कि बाहर के देश के लोग जो भी रहते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं और बिज़नेस के लिए इंडिया में आते हैं, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी से निवेश जो होता है ना, बहुत जगह पे अभी क्रिप्टो में निवेश बढ़ रहा है यहाँ पे। तो इस जगह से क्या है कि वहाँ ब्लॉकचेन बनी है और यहाँ पे उन्हीं ब्लॉकचेन के माध्यम से यहाँ पे लेयर 2 प्राइवेट बेस पे बनी है। लेकिन MST क्या है कि पहले लेयर 1 इंडिया में डेवलप हो रही है, और MST को बनाने के लिए जो भी फंड यहाँ पे रिक्वायर किया जा रहा है वो पब्लिक से लिया जा रहा है। जिस तरह से मानिएगा, एक एग्जांपल हम आपको देते हैं कि एक बिल्डिंग बनानी है, और बिल्डिंग बनाने के लिए मानिएगा 1 करोड़ का फंड लगता है। तो कोई एक बंदा वहाँ पे कैपेबल नहीं है 1 करोड़ का फंड लगाने के लिए, तो वो क्या करता है कि वो 1 करोड़ के फंड के फंड का इस्तेमाल करने के लिए क्या करता है कि उस बिल्डिंग को टोकोनॉमिक्स करता है। तो टोकोनॉमिक्स कैसे किया जाता है कि उसको टुकड़ेवारी किया जाता है। तो एक बिल्डिंग बनाने के लिए मानेगा एक बंदे के पास अगर फंड अवेलेबल नहीं है तो उसको 100 बंदे अगर वहाँ पे खड़े कर दिए जाते हैं, तो 100 बंदों के माध्यम से अगर वहाँ पे 1-1 लाख का फंड अगर इकट्ठा किया जाए तो वो बिल्डिंग खड़ी आसानी से हो सकती है। मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे टुकड़ेवारी हो गई एक मालिक के वजह से, अगर वो नहीं बन पाती थी तो वहाँ पे 100 मालिक कर दिए गए। तो इस वजह से क्या है कि वो बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। उसी तरह से लेयर 1 का जो प्रोजेक्ट इस पर अभी बन रहा है, ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, 1800 करोड़ से प्लस का ये प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसके जो नोड्स हैं 21 नोड्स इस पे है, 7 करोड़ से लेके 70 करोड़ तक का भी इसका एक नोड है। मतलब से एक 1800 करोड़ प्लस का एक प्रोजेक्ट है। इसको बनाने के लिए क्या किया गया है कि इसका टुकड़े बनाया है, फ्रैक्शंस बनाया है। ये हर एक नोड में 70,000 टुकड़े बना के, फ्रैक्शन बना के इसको डिवाइडेशन किया है। इसीलिए इन्होंने क्या किया है कि इसके फ्रैक्शंस बना के पब्लिक को भी मौका दिया है कि आप भी यहाँ पे फ्रैक्शन बाय कर सकते हैं, यहाँ पे ओनरशिप ले सकते हैं। तो इससे दोस्तों क्या फ़ायदा होगा, तो जो भी बंदा यहाँ पे ये फ्रैक्शंस बाय करेगा वो बंदा यहाँ पे ऑनरशिप के तहत आ जाएगा, ऑनरशिप मतलब पार्टनरशिप के तहत आ जाएगा, और उसको ये कहाँ पे पार्टनरशिप मिल जाएगी। तो ये पार्टनरशिप में क्या रिफंड मिलेगा, हमें क्या मौका मिलेगा। तो दोस्तों देखिए कि जो भी लेयर 2 बनती है, प्राइवेट फंड से बनाई जाती है, उस ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करने के बाद उसमें जो भी मुनाफा होता है वो प्राइवेट उन्हीं लोगों में चला जाता है। और ये ब्लॉकचेन बनने के बाद इसका इस्तेमाल मानेगा अगर हर सेक्टर में होने जा रहा है, लेयर 1 बनने जा रही है, गवर्नमेंट एप्लीकेशंस यहाँ पे आ सकती है, प्राइवेट कॉलेजेस डेटा यहाँ पे आ सकता है, ऑलरेडी मतलब गेमिंग इंडस्ट्री आ सकती है, रियल एस्टेट आ सकता है, RW एसेट यहाँ पे आ सकते हैं, टोकोनॉमिक्स हो सकते हैं। तो इसका जो भी ट्रांजेक्शन बनेगा, जो भी हर जगह पे ट्रांजेक्शन बनेगा, उस ट्रांजेक्शन में एक मामूली सी गैस फीस का इस्तेमाल किया जाता है। वो गैस फीस उस जिस लेयर 1 ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया है उस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स में अप्लाई की जाती है। इसलिए वो ट्रांजेक्शन फ़ीस के हिसाब से इसका नेटिव कॉइन का प्राइस बढ़ता है। इसी वजह से बिटकॉइन जो फ्री में उसकी वैल्यू थी 2009 में, इसका इस्तेमाल करते करते डिमांड करते करते उस एक नेटिव कॉइन का प्राइस अगर आज हम देखेंगे तो उसका प्राइस चला गया है 1 करोड़ के लगभग वैल्यू में। तो उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं इथेरियम ब्लॉकचेन का। जिस भी जगह पे इथेरियम का यूज़ हुआ उस ब्लॉकचेन का, तो बहुत सारे कई जगह पे बिजनेसेस में डेवलपमेंट में लेयर 2 बनाने में उसका इस्तेमाल हुआ। तो उस जगह पे जितने भी ट्रांजेक्शन बने उसका ईथर इस्तेमाल हुआ गैस फीस के तौर पे। इसलिए ईथर का जो प्राइस है आज, वो फ्री ईथर जो भी जिसका कोई भी वैल्यू नहीं था, वो आज के दौर में 3 से 3.5 लाख रुपीज़ के हिसाब से एक ईथरम इसकी वैल्यू गई है। उस तरह से 2017 में बिटकॉइन बनी, बिटकॉइन का भी नेटिव कॉइन है BNB, 2017 में BEP20 बाइनांस ब्लॉकचेन बने, उसका नेटिव कॉइन है BNB। तो BNB की वैल्यू भी आज अगर हम देखेंगे तो INR के हिसाब से 60 या 70 हज़ार तक लाइव ट्रेड में अभी वो उसकी वैल्यू पहुंच गई है। तो हर एक ब्लॉकचेन का जब इस्तेमाल होता है, जब सेक्टर में हर जगह पे उसका यूज़ किया जाता है, तो उसकी ट्रांजेक्शन में उसका रिक्वायरमेंट रहता है नेटिव कॉइन का। जिस तरह से कोई रोड बनाया जाता है तो रोड बनाने के बाद उस पर जब गाड़ियाँ चलती है तो गाड़ियों के माध्यम से उसको रोड का टैक्स मिलता है। तो उसी तरह से ब्लॉकचेन बनने के बाद हर जगह पे जैसे इसका इस्तेमाल हो जाएगा, वहाँ पे उसका नेटिव कॉइन के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो ये नेटिव कॉइन जो है ना,
वो हर एक वैलिडेटर के पास 2044 तक जाने वाले हैं। मतलब इसका जो मैकेनिज़्म बना है ब्लॉकचेन का, नेटिव कॉइन रिवॉर्ड का, वो मैकेनिज़्म है 20 सालों का। जो भी बंदा यहाँ पे वैलिडेशन में हिस्सा ले रहा है, अपना फंड दे के यहाँ पे डोनेट कर रहा है, जो यहाँ पे ओनरशिप ले रहा है, उसको इस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स उसके हिस्से में 2044 तक डेली बेस से रिवॉर्ड स्वरूप में उसको मिलते रहेंगे। तो रियली दोस्तों ये कोई प्लान में नहीं आता, यहाँ आपको फंड लगा के कम समय में इतना कुछ परसेंटेज है, ऐसा कुछ यहाँ अवलोबन नहीं रहेगा। क्योंकि एक प्रोजेक्ट है, नेशनल प्रोजेक्ट और प्लान में डिफरेंस रहता है। प्लान्स मनी रेगुलेशन, मनी सर्कुलेशन पे चलते हैं, कुछ ना कुछ तो फंड का वहाँ पे रोटेशन किया जाता है और इस हिसाब से आपको ये किया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ब्लॉकचेन पे। कॉन्ट्रैक्ट बनने का जो भी बेस रहता है वो ब्लॉकचेन, क्योंकि हर एक चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट्स अगर बनता है, कोई प्लानिंग्स बनते हैं, तो उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, सिक्योरिटी की आवश्यकता है, और वो सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी बनती है ब्लॉकचेन्स पे। तो हम क्या कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई प्लान नहीं यहाँ पे चला रहे हैं, हम एक टेक्नोलॉजी बेस बना रहे हैं और इस बेस में हम हर किसी को वैलिडेशन के माध्यम से यहाँ ऑनरशिप दे रहे हैं। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो यहाँ पे दिया जा रहा है, ये यूनिट के माध्यम से दिया रहा है, तो यूनिट कितने हैं, तो ये क्या लाइफ टाइम के लिए नहीं रहेगा दोस्तों। लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाई जा रही है और ये पहली डेवलपमेंट है इंडिया में। और इसके जो यूनिट्स है, नोड है, टोटल 21 नोड है। 21 नोड के माध्यम से मैंने जैसे कि आपको कहा कि एक नोड में 70,000 टुकड़े बनाए हैं, क्योंकि इसके फ्रैक्शन बना के लोगों में इसका वैल्यू कम करके दिया जा रहा है। तो वैल्यू कम कर दी जाए तो हर कोई इसमें आसानी से एंटर कर सकता है। तो 21 नोड के माध्यम से 12,60,000 समथिंग कुछ तो यूनिट्स बनते हैं। अभी फ़िलहाल उसमें से 8 लाख यूनिट बाकी हैं, क्योंकि अभी तक एक साल के पीरियड में ये 3-3.5 लाख जो भी यूनिट्स है ये ख़त्म हो चुके हैं। और इसका जो वैल्यू बनाया गया है, ये 1,000 से लेके 20,000 वैल्यू तक इसका एक मैकेनिज़्म लगा है, जो इसका स्टार्टिंग हो गया था 1,000 रुपये से। और इसको 18% जीएसटी भी है, क्योंकि जीएसटी इसलिए है क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट के गाइडलाइन से इसको चलाया जा रहा है, इंडियन गवर्नमेंट एंटिटी के अंदर इसको बिठाया गया है। तो हर एक चीज़ में गवर्नमेंट का जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करते करते यहाँ पे आगे इसको बढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि सतर्क होना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। इसमें जो हमें लाभ मिल रहा है ये वैलिडेशन में हिस्सा लेने का, इसको समझना पड़ेगा। जो भी बंदा यहाँ पे इंटर करेगा वही यहाँ पे पार्टनर बनेगा। और फ्यूचर में जब ये इसके नोड ख़त्म हो जाएंगे, 21 नोड, उसके बाद इसकी पार्टनरशिप्स देना ख़त्म हो जाएगा। तो ये छोटी मोटी चीज़ है, इसको समझना ज़रूरी है। मार्केट कहाँ पे जा रहा है, माहौल कहाँ पे जा रहा है, और सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है। और ये सिक्योरिटी किसी देश के गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी नहीं होती है, ये हर एक नागरिक के लिए ज़रूरी है। अपना डेटा खुद को संभालना ज़रूरी है, क्योंकि अकाउंट हैक होगा, नुकसान होगा, तो पर्सनल हर व्यक्ति का नुकसान होगा। अगर हर चीज़ अगर सिक्योरिटी बेस पे लगाई जाएगी तो ये हमारे लिए, अपने फ्यूचर फाइनेंस के लिए, अपने अच्छे लाइफ के लिए ये अच्छा रहेगा। तो जैसे जैसे देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, हमें बदलना भी ज़रूरी है और उसको सीखना समझना भी ज़रूरी है। अगर हम आज भी वहाँ पे पीछे रहते हैं तो इसमें नुकसान हर उस व्यक्ति का है जो पीछे रह रहा है, क्योंकि ज़माना आगे बढ़ रहा है तो ज़माने के साथ चलना ज़रूरी होता है। जिस तरह से प्रवाह बढ़ता जाता है, उस प्रवाह में बहना भी ज़रूरी होता है, उसके साथ आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। पीछे रहेंगे तो पीछे ही रहेंगे 100%, इसलिए सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो दोस्तों ये प्रॉपरली एक टेक डेवलपमेंट है। इसमें जो भी आपका फंड निवेश आप कर रहे हैं उससे 20 सालों तक का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। और ये रिवॉर्ड जो नेटिव कॉइन मिलने वाला है, ये नेटिव कॉइन मार्केट में किसी के भी पास उपलब्ध नहीं रहेगा सिवाय वैलिडेटर के। तो वैलिडेटर जो भी बन रहा है, जो भी यहाँ पे ओनर बन रहा है, उसी के माध्यम से इसका ट्रांजेक्शन वेरीफाई होने वाला है, नोड एक्टिव होने वाला है, और उसी के माध्यम से जो भी एक्टिवेशन होगा वो उसी के पास 2044 तक आने वाला है। तो मार्केट में अगर इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है गैस फीस के तहत, अगर कोई लोग यहाँ पे रिक्वायर करते हैं, ट्रेडिंग के माध्यम से इसको लेना चाहते हैं, तो वो देने के लिए जो भी बंदे होंगे वो बंदे खाली वैलिडेटर ही होंगे। मतलब जिन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया है उन्हीं के पास वो अवेलेबल है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा फ़ायदा देखिए कि नेटिव कॉइन का वैल्यू अगर बाहरी देश उनके यहाँ पे ब्लॉकचेन डेवलप करके इंडिया में बिजनेस करने के लिए आते हैं, और इंडिया के कम्युनिटी के तहत अगर उनका वैल्यू, एक बिटकॉइन का वैल्यू 0 से 1 करोड़ तक जा सकता है, एक इथर का वैल्यू 0 से 3-3.5 लाख तक जा सकता है, एक BNB का वैल्यू 0 से एक 5-6 साल में
70,000 से 80,000 तक जा सकता है। तो यही डेवलपमेंट अगर भारत देश में किया जा सकता है तो इसका नेटिव कॉइन का वैल्यू आगे आने वाले 4-5 सालों तक किया जा सकता है। तो दोस्तों ये नेटिव कॉइन है MST ब्लॉकचेन का जो भी हमें मिल रहा है, और ये उन्हीं के पास है जिन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप ली है, ओनरशिप ली है। तो ये सोचिएगा कि अगर आपके पास ये इकट्ठा हो जाए 4-5 सालों के बीच में, तो ये आप अगर रखने वाले मेंबर बनते हैं तो आपके पास इसका वैल्यू कितना जा सकता है। तो आपको क्या करना है कि खाली यहाँ पे ओनरशिप के लिए जो भी फ़ंड लग रहा है वो फ़ंड के हिसाब से ओनरशिप लेना है और बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ आपको किसी भी तरह का लालच, आलोबन या लोभ यहाँ नहीं दिया जा रहा है कि आप यहाँ पे फ़ंड लगाओ, आपको इसको इतना किया जाएगा, क्योंकि ये 100% दोस्तों प्लान में नहीं आता। एक नेशनल प्रोजेक्ट है, यहाँ किसी भी तरह का लालच नहीं दिया जा रहा है, खाली प्रॉपरली एजुकेशन दिया जा रहा है, अवेयरनेस दिया जा रहा है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं कि हर एक घर में एक MST का फ्रैक्शन ज़रूर होना चाहिए। तो इससे फ्यूचर में एक आर्थिक क्रांति बोली जाती है, इसको एक फाइनेंशियल इकोनॉमिकल क्रांति इसको बोली जा रही है। तो एक हर एक घर में एक फ्रैक्शन ज़रूरी है। तो इसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया कम से कम इसको सीखने की और समझने की कोशिश कीजिएगा। फ्रैक्शन लेना किसी के लिए बंधनकारक नहीं है, किसी के लिए ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी लालच नहीं है। इसलिए अगर आप 100% इस मौके को समझना चाहते हैं, इस चांस को आप लेना चाहते हैं, तो इसको सीखिएगा, समझिएगा, फिर आप बाय कीजिएगा। इसके लिए जो भी आपको और भी एक्सटर्नल नॉलेज चाहिए इंटरनली, तो यहाँ पे डेली जूम मीटिंग्स चलती है, सुबह 8 बजे, शाम 9 बजे। जूम मीटिंग्स में आइएगा, इसका डेवलपमेंट क्या है, ये ब्लॉकचेन किस किस जगह पे इस्तेमाल होने जा रहा है। अभी आपने सुना होगा कि 70 से प्लस आर्टिकल्स में ब्लॉकचेन्स का मतलब ये प्रमोशन हो चुका है न्यूज़ आर्टिकल में। दूसरी चीज़, यहाँ पे महाराष्ट्र में जो भी DY पाटिल कॉलेज अकोडी पुणे है, वहाँ पे जो उसका जो पर्सनल डेटा है उनको भी लेयर 2 डिप्लॉयमेंट MST के माध्यम से की जा रही है। MIT कॉलेज में जो भी डिप्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का हो गया है वो भी MST के माध्यम से हो चुकी है। मतलब कई सारी जगह पे इसका इस्तेमाल होना स्टार्ट हो चुका है, कई सारे कॉन्टैक्ट्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये देखिए कि फ्यूचर में कितना आगे ये डेवलपमेंट बनने जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें जो हर एक ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो भी यहाँ पे फ़ंड का लेन देन हो रहा है, वो लीगल वे से हो रहा है। यहाँ पे हम जो वैलिडेशन में हिस्सा ले रहे हैं, जो यहाँ पे यूनिट परचेस कर रहे हैं, उस पर 18% GST भी हम पे कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को GST दे रहे हैं, लीगल वे से हमें इसका बिल जनरेट होके मिल रहा है। तो ये जो हमारा निवेश है ये पूरी तरह से लीगल वे से चल रहा है। यहाँ फ्यूचर में जहाँ भी इस ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाएगा, हर जगह पे फीस लगेगी, ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगे। तो इस हिसाब से जो भी मुनाफा होगा, जो भी फ़ायदा होगा, ये वैलिडेशन के हिसाब से उनमें ही बंटवारा किया जाएगा। तो ये लाभ और इसका थोड़ा सा डिटेल समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों आपका समय देने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हम चाहते हैं कि हर घर में MST जाए, घर घर MST हो। और इतना ही दोस्तों, मैसेज के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय MST।